देश भर के केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी एक बड़ी खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे और अब वो समय आ गया है जब उनके सपने साकार होने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग के गठन को अपनी मंजूरी दे दी है। ये निर्णय पूरे देश के लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। इस फैसले से न केवल उनके वेतन में बढ़ोतरी होगी बल्कि पेंशन में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी। पिछले 7वें वेतन आयोग के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को अपने वेतन में काफी अच्छी बढ़ोतरी मिली थी। अब 8वें वेतन आयोग के लागू होने के साथ ही उन्हें एक बार फिर से अपने वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीद है। यह वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लाभार्थियों की संख्या और व्यापक प्रभाव 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सीधे तौर पर 36 लाख से अधिक केंद्र सरकार के असैन्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को फायदा होगा। इसमें पारिवारिक पेंशन भोगी भी शामिल हैं जो अपने परिवार के मुखिया की पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। यह संख्या केवल केंद्रीय कर्मचारियों की है और राज्य सरकार के कर्मचारी इसमें शामिल नहीं हैं। हालांकि राज्य सरकारें आमतौर पर केंद्र सरकार के वेतन आयोग के फैसलों को अपनाती हैं, जिससे करोड़ों और लोगों को फायदा हो सकता है। इस व्यापक प्रभाव से न केवल सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। जब लाखों लोगों की आय बढ़ती है तो बाजार में खपत बढ़ती है, जिससे विभिन्न उद्योगों को फायदा होता है। सरकारी कर्मचारियों की बेहतर आर्थिक स्थिति से उनके परिवारों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा और वे बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य आवश्यकताओं पर खर्च कर सकेंगे। राष्ट्रीय परिषद संयुक्त सलाहकार मशीनरी की स्थायी समिति की 63वीं बैठक 23 अप्रैल 2025 को आयोजित हुई, जिसमें कर्मचारी संगठनों ने एक महत्वपूर्ण मांग उठाई। कर्मचारी पक्ष ने कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के बकाये को जारी करने की मांग की है। यह मांग उन सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की ओर से है जिनका डीए और डीआर उस कठिन समय में रोक दिया गया था। कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने आर्थिक कठिनाइयों के कारण महंगाई भत्ते में वृद्धि को स्थगित कर दिया था। हालांकि बाद में यह भत्ता बहाल कर दिया गया था, लेकिन उस दौरान के बकाये की राशि अभी भी पेंडिंग है। कर्मचारी संगठन लगातार इस बकाये की राशि को जारी करने की मांग कर रहे हैं क्योंकि ये उनका वैध हक है। इस बैठक में अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई जो सरकारी कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े हैं। सरकार की आर्थिक चुनौतियां और स्थिति। कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार को अभूतपूर्व आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। महामारी के कारण सरकारी राजस्व में भारी गिरावट आई थी और साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं, राहत पैकेजों और आर्थिक प्रोत्साहन योजनाओं पर भारी खर्च करना पड़ा था। इन परिस्थितियों में सरकार ने महंगाई भत्ते की वृद्धि को अस्थायी रूप से स्थगित करने का कठिन निर्णय लिया था। विभाग का कहना है कि महामारी का प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव 2020-21 के बाद भी जारी रहा, जिसके कारण डीए और डीआर के बकाये को तुरंत जारी करना संभव नहीं था। हालांकि अब आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि यह राशि उनका वैध हक है और महामारी की स्थिति में भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का पूरी निष्ठा से निर्वाह किया है। इसलिए अब जब स्थिति सामान्य हो रही है तो उनके बकाये की राशि जारी की जानी चाहिए। 8वें वेतन आयोग से अपेक्षित वेतन वृद्धि। 8वें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी उम्मीदें हैं। प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार इस वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच रह सकता है। यदि यह अनुमान सही साबित होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन में 40 से 50% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यह वृद्धि न केवल उनकी मासिक आय बढ़ाएगी बल्कि उनकी भविष्य की पेंशन पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी। फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है जिसके आधार पर पुराने वेतन स्तर को नए वेतन स्तर में परिवर्तित किया जाता है। यदि फिटमेंट फैक्टर अधिक होता है तो वेतन में अधिक वृद्धि होती है। 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था और अब उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग में यह और भी बेहतर हो सकता है। इससे न केवल वर्तमान कर्मचारियों को फायदा होगा बल्कि भविष्य में सरकारी नौकरी की आकर्षण भी बढ़ेगी। वेतन वृद्धि के ठोस आंकड़े और प्रभाव। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यदि फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच रहता है तो मूल वेतन में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। उदाहरण के लिए, यदि वर्तमान में किसी कर्मचारी का मूल वेतन 25,000 रुपये है तो नए वेतन आयोग के बाद यह 46,600 रुपये से 57,200 रुपये तक हो सकता है। यह केवल मूल वेतन की बात है। इसके अलावा विभिन्न भत्ते भी इसी अनुपात में बढ़ेंगे क्योंकि अधिकांश भत्ते मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में दिए जाते हैं। इस वेतन वृद्धि का प्रभाव केवल मासिक आय तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता और अन्य सभी भत्तों में भी वृद्धि होगी। साथ ही भविष्य निधि में नियोजक का योगदान भी बढ़ेगा, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली राशि भी अधिक होगी।
पेंशन की गणना भी अंतिम वेतन के आधार पर होती है, इसलिए वर्तमान वेतन वृद्धि का लाभ भविष्य की पेंशन में भी दिखेगा। आगे की योजना और कार्यान्वयन प्रक्रिया। 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी मिलने के बाद अब इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कार्यक्षेत्र तय करने की प्रक्रिया शुरू होगी। वेतन आयोग को विभिन्न पहलुओं पर विचार करना होगा, जिसमें वर्तमान आर्थिक स्थिति, महंगाई दर, निजी क्षेत्र के वेतन स्तर और सरकारी वित्त की स्थिति शामिल है। आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने में कम से कम 18 से 24 महीने का समय लग सकता है। कर्मचारी संगठन उम्मीद कर रहे हैं कि नया वेतन आयोग जल्द से जल्द अपना काम शुरू करेगा और उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। साथ ही वे ये भी चाहते हैं कि कोविड काल के 18 महीने के बकाया डीए और डीआर की राशि भी जल्द जारी की जाए। ये निर्णय न केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि इससे खपत में वृद्धि होगी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।